पद 100 बार चले जाएं, लेकिन सच्चाई बोलने से मैंने कभी भी अपने आप को नहीं रोका, ना कभी रोकूंगा। उसके बावजूद एक रामशरण गर्ग होते थे, उनको हटाने के लिए बोला गया, वो नहीं हटे, उनका एमएमएस जारी कर दिया, वो फिर हाई कोर्ट से जीत के आए। एक कैथल में प्रदेश उपाध्यक्ष थे धर्मपाल शर्मा जी, आपने नाम भी सुना होगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के काफी खास रहे हैं वो, उनका एक नकली एमएमएस बनाया, वो फिर बेचारे उसने केस दर्ज किया। हर बंदे को धमकी, अब 20-22 दिन से मेरे को भी धमकियां दे रहे हैं, ट्रक चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, तेरा भी एमएमएस बना देंगे। मैं कहता बिल्कुल बना दो। कौन बनवा रहे हैं मित्तल साहब? ये एक सीएम का एक बहुत बड़ा अधिकारी है जो सारी हरकतें करता है। नाम बताओ जी। नाम बताने में जब एक मौका आएगा, एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, ये मैंने मोदी जी के आगे लिख दिया है लेटर, और मोदी जी को सारी बातें मैंने लिख के मेल भी कर दी है, और उनके पीए को बोल भी दिया है कि मेरे साथ ये घटनाक्रम हो रहा है। और देखो, पहले कहते हैं जी नेताओं को खुली छूट दे दो, नेता लूटें, फिर नेता लूटेंगे, फिर उनकी फाइल बना दो, फाइल बना के फिर उनका राज करो। यानी कि कितनी बड़ी तानाशाही है। यानी कि पहले हरियाणा को लुटा रहे हो और सरेआम लुटा जा रहा है, फिर उनकी आप फाइल बना रहे हो, फिर उनको धमका रहे हो। मैं कई बार बोलता हूं कि आप क्यों नहीं बोलते, तो सीएम हाउस में जाता था, अरे सबकी फाइल बनी हुई है भाई, हरियाणा की फाइलें बनाते रहना, लोगों के एमएमएस बनाते रहना, करना कुछ नहीं। इसका मतलब सीएम तुम लोगों को, भ्रष्टाचारियों को नहीं हटा रहा, क्या सीएम साहब के खिलाफ भी तुमने सबूत इकट्ठा करके हैं? इसका मतलब कोई प्रेशर है। मैंने सीएम साहब को 4 तारीख की मीटिंग में साफ साफ बोला दिसंबर को, मैं क्या सर ये लोग आपको डुबो रहे हैं, बाहरी लोग, आप इनसे बाहर निकलिए, हरियाणा में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, आप इनको समझिए। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जितना भी एक किसान आंदोलन है, आज सेंटर जो मुसीबत में है वो सीएम खट्टर साहब की वजह से है। यदि सीएम खट्टर साहब चाहते तो कुछ लोगों को ले जाके, इनको बल्कि चाहिए था उनको बस में भर के लेके जाते, खुद जाते, और मोदी जी के आगे सिर्फ 2 मांगे थे उनकी, एक एमएसपी खत्म ना हो, एक आड़त खत्म ना हो। और ये मोदी जी बार बार कह चुके हैं, फिर झगड़ा किस बात का था? वो उनको खुद लेके जाते और खुद दोनों साइन करवा देते, तो झगड़ा ही नहीं था। जानबूझ के इतना आंदोलन को हवा दी गई। आज मौन क्यों है केंद्र सरकार, मौन क्यों है? अभी कई दिन पहले अमित शाह जी से मिलके आए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बोला था कि ये आपकी वजह से हुआ है, और ये पूरी अखबारों की शुरू किया है। आज देख लीजिए, मान लो मैं 15 तारीख को मेरे को हटाया था 14 की रात को, आज से लेके आज तक मुझे तो नहीं लगता कि सीएम कभी चैन की नींद सोया होगा। आप बीजेपी में हैं अभी? मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी से थोड़ी निकाला है, मुझे बीजेपी निकाल देगी फिर भी मैं मोदी जी का रहूंगा, उससे कौन रोक सकता है? मेरे दिल में कुछ चीज है तो मेरे दिल में रहेगी ना। मैं मुख्यमंत्री जी को इतना बोलता हूं कि जी आपके बाहरी लोग डुबो देंगे। आज आपको शायद पता होगा 16वें नंबर पे इकोनॉमी है हमारी, जबकि पिछली भी बार में ही नंबर 1 पे थे हम इंडिया के अंदर। बेरोजगारी में आज पूरे देश में नंबर 1 पे हरियाणा पहुंच गया है। और पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी, भाई मुख्यमंत्री एज ए फ्लॉप इंडिया में नंबर 1 पे है। एक बड़ी विडंबना है हमारी हरियाणा के अंदर। हमारी सरकारें जो दिल्ली के पास पड़ती, इतने आगे थे हम लोग तरक्की में, हर चीज में, और आज हम कहाँ खड़े हैं, कर्जा कहाँ चला गया, हर चीज कहाँ चली गई। और आज भाईचारा की क्या हालात है, उनकी वजह से कितने पंगे होते हैं हरियाणा के अंदर, आपको सारी बातों को पता। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। मैं नहीं चाहता कि उनके खिलाफ मेरा मुंह खुले। जिस दिन मेरा पूरा मुंह खुल गया उनके खिलाफ, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मुंह तो खोलना पड़ेगा ना, खोलना पड़ेगा। लेकिन मैं मोदी जी की एक प्रोटोकॉल की, जिसको मैं अपना भगवान मानता हूं, उनको इतना सम्मान देता हूं, उसकी एक वेट कर रहा हूं, उनकी इंतजार कर रहा हूं कि उनकी तरफ से क्या मेरे को जवाब मिलता है। उसके बाद में फिर आपको आपके पास जरूर आऊंगा। आपने कहा कि मुंह टाइम पे खोलेंगे, कहीं ऐसा तो कई बार यही आरोप आ रहे हैं कि मित्तल जी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के चक्कर में। मैं मीडिया को बार बार कह चुका हूं, और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ मैं जिंदगी में कभी भी काम नहीं करूंगा, चाहे कितना बड़ा पद देते। कहते हैं ना, भगवान भी बहुत कुछ होता है। ये परमात्मा, लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, इसमें बहुत दम होता है। मैं 15 तारीख से हटाऊं, 14 की रात को इन्होंने हटाया था, आज तक इनके साथ कितना क्या क्या होता रहा है। जहाज इनका उतरने नहीं देते, अम्बाड़ा में जाते हैं, डंडे लेके लोग खड़े हैं, कई काले झंडे लेके खड़े हैं। इनको सोचना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक बात कहता हूं आज भी, मुख्यमंत्री जी आप 1-2 घंटा चिंतन करिए, और चिंतन करने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। आपको जनता ने दिलों से निकाल दिया, आप इलेक्शन जीत कर आ गए, समझौता हो गया, वो एक अलग बात है, उस टाइम माहौल अलग था। लेकिन आप सोचिए, आज आपको जनता आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती। आखिर ऐसा क्या है?
और यदि हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी के किसान उनको समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की उनको जरूरत है जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, उनको समझाएं, उनके बीच में जाएं। और मैं गारंटी करता हूं मुख्यमंत्री जी आज भी वहां पे चले जाएं तो मैं ये बोलें कि चलो मैं आपको मोदी जी के साथ मुलाकात कराता हूं, मैं गारंटी करता हूं एकदम इस समस्या का समाधान ही हो जाएगा। लेकिन पंजाब की एक बात जरूर बोलूंगा, जो 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी इन्होंने की है, पहले तो वो पूछिए कहाँ है। क्या वो लोगों की दूसरे नेताओं की फाइलें बनाने में खर्च हो गए? क्या दूसरे नेताओं के एमएमएस बनाने में खर्च हो गए? क्या आपकी टीम सीएम हाउस का एक बंदा सरेआम बोलता है कि मैंने बहुत लोगों के एमएमएस बना रखे हैं? भाई तुम लोग राज कर रहे हो कि गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा है या गैंग बना रखी है? आप उस गैंग का खुलासा क्यों नहीं करते? गैंग का खुलासा टाइम आने पर वो खुलासा भी कह रहे हो एमएमएस बनाते हैं, उन लोगों ने ये तो बताना दो लोगों के एमएमएस बनाए, उन लोगों ने दो के, एक रामशरण गर्ग का बनाया, धर्मपाल शर्मा जी का बनाया, उसने अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और वो प्रदेश का उपाध्यक्ष था। मित्तल जी और उन्होंने कैसे मान लिया जाए? मैं इसलिए मान लूंगा, उन लोगों ने एक दो बंदे को और धमकी दी, क्या हो सकता है कल मेरे को भी धमकी दे। अग्रवाल समाज की बात बताता हूँ, अग्रवाल समाज टाइम आने पर जवाब देता है। अग्रवाल समाज कभी भी सड़कों पर आकर जवाब नहीं देता। अग्रवाल समाज वोट की चोट देता है। और अभी आपने जो चुनाव थे, 2 मेयर के चुनाव हारे और तीसरा भी इसलिए जीत गया क्योंकि खुद अग्रवाल खड़ा था। अग्रवाल उसका विरोध नहीं कर पाए, वो इसलिए जीत गया, वरना 2 जगह मुंह खानी पड़ी। और ये हमारी गलत नीतियां थी। बड़ौदा चुनाव के अंदर मैंने कई बार रिक्वेस्ट की कि सीएम साहब मेरी वहां पे ड्यूटी लगाओ। इनको ये था कि रोकी मित्तल चमक जाएगा। भाई रोकी मित्तल से इतना डर लगता है, रोकी मित्तल के गाने क्यों बजाते हो? सारे देश में तो गाने मेरे बजते हैं, गाने तो मेरे बजा बजा के चलाते हो, अब वोटें मेरे गानों से मांगते हो, तो मेरे से नफरत क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं मोदी भगत हूँ? आप लोगों की चापलूसी नहीं करता। चापलूसी वो करते हैं जिसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं होती। जिसमें काम करने की क्षमता होती है वो कभी चापलूसी नहीं करते। आज हरियाणा का एक दुर्भाग्य है कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं उनको चेयरमैन नवाजी जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जिन्होंने वर्षों वर्ष काम किया है? मित्तल साहब, आप बात की आपकी है, जैसे आप कह रहे हैं मोदी भगत हैं, अगर किसी कारणवश मोदी पीएम कार्यालय से और मोदी जी से आपकी बात नहीं सुन पाते, फिर आप क्या निर्णय लेंगे? उसके बाद आपके बीच में आगे निर्णय लूंगा, इस बात की मेरी गारंटी। और आपके बीच में बोलूंगा कि मैं अभी ये नहीं ये करूंगा, क्योंकि हरियाणा का सवाल अब करेंगे तो राजनीति, ये तो है नहीं भी कुछ दूसरा काम करेंगे। राजनीति में है तो राजनीति करेंगे। इनके डर से ना मैं बैठने वाला। अब ये कई लोग मुझे कह देते हैं ये तो ट्रक चढ़ा देते हैं, ये तो एमएमएस बना देते हैं, ये तो ये कर देते हैं। इन्होंने मेरी सारी किताबें खंगाल ली, सारे कागज खंगाल लिए, मेरे किसी में साइन ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में बजट था ही नहीं। मेरी एक पेन खरीदने की औकात नहीं थी, ठगी कहां से मार लेता। बदली में हम ऑनलाइन करते, किसी के कहने से करते ही नहीं है। तो भैया इनका जो भी दिल में आए वो करे, लेकिन हम हरियाणा के हितों की बात जरूर करेंगे। और मैं खट्टर साहब से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो अग्रवालों का भी इतिहास पढ़ लें। और मैं एक बात की गारंटी करता हूं, हाथ जोड़ना भी जानते हैं। और मुसीबत पड़ी और कोई ऐसी विपता आई तो हम हाथ तोड़ना भी जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे डरपोक होते हैं, हम नहीं डरते। और जितना भी मेरे भाइयों पे कोई भी अत्याचार होगा, छत्ती बिरादरी पे कोई भी ये सीएम अत्याचार करेगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा। और इसमें दम है, मुझे रोक के दिखाए। ये कहना चाह रहे हैं अग्रवाल समाज को टारगेट बना रहे हैं? टारगेट 8 नेम प्लेट थी पिछली बार, 8 लोग थे। इसमें विपुल गोयल जी थे, कविता जैन थी, राजीव जैन था, राजेश गोयल था, एक दीपक मंगला था, एक रजनीश गर्ग था, घनश्याम सराफ था, रुक्की मित्तल था, कमल गुप्ता भी था। उसके बाद देख लो कोई है तो एक भी नहीं, चुन चुन के ऐसे निकाला है। और 8 विधायक दिए जो समर्थन कर रहे हैं, 8 विधायक, यानी कि 20% विधायक होने के बाद भी कोई मंत्री नहीं है। कारण वो तो सीएम साहब बताएंगे उनके दिल में नफरत क्यों है। आपको क्या लगता है? देखो आप यहां रहते हो, हमारा तो एक आपस में व्यापार का सबके साथ होता है। अरे एक अग्रवाल जाति ऐसी है, आपको तो पूरा भूगोल पता होगा, इतिहास पता होगा, कि मुझे तो इतना पता है कि हमारी 150-100 पीढ़ियां जितनी भी हैं सारी हरियाणा में पैदा हुई है और हरियाणवी संस्कृति में पैदा हुई है और हर बंदे से अटैचमेंट है। और 99% अग्रवाल किसी न किसी गांव से आके बिलोंग करते हैं शहरों में। उसके बाद भी उसको क्या नफरत है वो तो सीएम साहब बताएंगे, मेरे दिल में तो आपको क्या लगता है? भाई कोई तो है टिस अग्रवालों के प्रति जो इतना टारगेट कर रहा है और वो भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा है। हमारी जब 14 के अंदर हमारी सरकार आई, उससे पहले तो हरियाणा में भाईचारा नहीं बिगड़ा था, सारा भाईचारा कायम था। आज एक दूसरे को देख के कोई राजी नहीं है। आज